आदिवासी लोग आज भी गरीब है और नक्सली होने के धोखे से उन्हें मारा जा रहा है। मान्यवर साहब काशीराम कहा करते थे, जिस कौम का राजा नहीं होता वो कौम कभी ताजा नहीं होता। कि भाजपा और कांग्रेस कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते। अपने हाथ में हम सत्ता लेंगे तो कांग्रेस और भाजपा वाले जो अभी अलग अलग थाली में खा रहे हैं वो दौर भी आएगा जब बहुजन समाज पार्टी केंद्र में रहेगी और तब कांग्रेस और भाजपा को गठबंधन करके हमसे लड़ना पड़ेगा। किसानों को 150 रुपए में बेचने का काम किया। इनकी रीति और नीति हमेशा से एक दूसरे से मिलती रही है। मोदी जी केंद्र में बैठकर लोगों के बीच में जाकर हमेशा ये बोलते रहे कि मैं अगर सत्ता में आऊंगा तो इस देश की आवाम को 15-15 लाख फ्री में दूंगा। तब हमारे भूपेश बघेल यहां से खड़े होकर कहते हैं कि अगर मेरी सत्ता आती है तब मैं युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दूंगा। लेकिन यहां भी झूठे निकले, वहां भी झूठे निकले। उसके बाद जब कोरोना काल चालू होता है, पूरे देश में पूरे वाहन है सब बंद थे, जितने भी सरकारी गाड़ियां थी सब बंद थी, पेट्रोल का या डीजल का जो यूज था वो भी बंद था। उसके बाद भी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अपना टैक्स ठोका और 5 महीने में, मैं नहीं कहता है, दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज कहता है कि 5 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार ने 2100 करोड़ कमाए हैं। जब इस देश के जितने मोटरसाइकिल है सब बंद थे, पेट्रोल और डीजल का खपत बंद था, उसके बाद भी पेट्रोल और डीजल आपको सबको पता है कि 100 रुपए के पार पहुंच गई है। आज जो किसान हमेशा से किसानों के ऊपर एक बोझ ढोया गया और केंद्र से जो खातू जो खेतों में डालते हैं उसका भी रेट बढ़ाकर किसानों के कमर को तोड़ने का काम किया गया है। मैं या बहुजन समाज पार्टी के जितने भी राज्य में या जितने भी केंद्र में हमारे नेता हैं वो हमेशा इस बात को उठाते रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते। इनकी रीति नीति हमेशा एक दूसरे से मिलती रही है। कांग्रेस सरकार हो या भाजपा सरकार, जब भाजपा सरकार निजीकरण करती है तो केंद्र सरकार यहां से चिल्ला उठती है कि भाजपा सरकार केंद्र में बैठकर कॉलेजों को जो सरकारी संस्था इसको बेचने का काम कर रही है। लेकिन सरकार की जो छत्तीसगढ़ सरकार की बात है उसे कोई नहीं उठाता। इसी सरकार अगर केंद्र पे अगर हमला बोलती है तो ये सरकार पीठ पीछे छत्तीसगढ़ की जो धरती है और इस धरती में जो संस्थाएं इसको बेचने का काम कर रही है। हमारा जो राज्य है, इस राज्य में ऐसी कोई संपदा नहीं है जो छत्तीसगढ़ राज्य अपने से धरती से नहीं निकलती हो। उसके बाद भी यहाँ के आदिवासी लोग आज भी गरीब है और नक्सली होने के धोखे से उन्हें मारा जा रहा है। स्कॉलरशिप हमें मिलती है, जो फेलोशिप मिलती है, जिसके दम पर हम आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उस फेलोशिप पे भी ये लोग अपना कब्जा जमा के बैठे उस पर घोटालेबाजी कर रहे हैं। जितने भी संस्थाएं थे वो तो बेच ही दी है। अब आपको कांग्रेस और भाजपा को उस 2 बहुओं की तरह समझना होगा। हमारे बुजुर्ग यहाँ हैं जिनके घर में बहुएं होंगी, बड़ी बहू और छोटी बहू। जब बड़ी बहू कहती छोटी बहू के कि जाइए आप खाना पकाइए, तो छोटी बहू बड़ी बहू को ताना मारती कि जाइए आप खाना पकाइए। और दोनों जब इनके पति आते हैं, ये बड़ी बहू आप भाजपा समझिए, छोटे बहू कांग्रेस, जब इनके पति आते हैं अडानी अंबानी, तब इनके लिए नाश्ता लाते हैं, तब ये लोग अपने रूम में बैठ के ठाट से खाते पीते हैं। और उसी घर में जो इनके बुजुर्ग हैं, माँ बाप है, सास ससुर है, ये भूखे रहते हैं। आप समझिए इन छोटी बहू और बड़ी बहू, इन देरानी और जेठानी के खेल में इन्होंने देश को बेचने का काम किया। आपको सतर्क होने की जरूरत है। आप आवाज उठाइए। जो महिलाओं का जो सवाल है, जो युवाओं का सवाल है, जो बेरोजगारों का सवाल है, हम इस बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले यहाँ से संकल्प लेते हैं कि हम युवाओं के सवाल को, बेरोजगारी को सवाल को, किसानों के सवाल को, महिलाओं के सवाल को इकट्ठा करेंगे और इन सब सवालों को इकट्ठा करके सड़कों में जाएंगे और सड़कों से विधान में और विधान से संसद तक पहुंचेंगे। क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम कहा करते थे, जिस कौम का राजा नहीं होता वो कौम कभी ताजा नहीं होता।
मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों, हम सबको उठकर बाबा साहब अम्बेडकर के और मान्यवर साहब कांशीराम के उस मिशन के लिए आगे बढ़ना होगा। तब जाकर हम इस देश में हक अधिकार पा सकते हैं। अगर हम टुकड़ों में बटे रहेंगे तो इसी तरह धरना प्रदर्शन या वहां रैली यहाँ रैली करते रहेंगे। लेकिन अगर अपने हाथ में हम सत्ता लेंगे तो कांग्रेस और भाजपा वाले जो अभी अलग अलग थाली में खा रहे हैं वो दौर भी आएगा जब बहुजन समाज पार्टी केंद्र में रहेगी, और तब कांग्रेस और भाजपा को गठबंधन करके हमसे लड़ना पड़ेगा। इस तानाशाही को हम यही से ललकारते हैं। अगर दम है तो सवालों का जवाब दे। ये अपने बड़े बड़े पोस्टरों में लिखवा के रखते हैं, नरवा घुरवा, नरवा गरवा घुरवा। आप बताइए, क्या नरवा पहले नहीं था? इस सरकार बनने से पहले क्या गरवा इस छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं था? आप बताइए, जो गौशाला है, जो गोठान है, इससे कितने लोग को रोजगार मिला है? रोजगार की बात में हम है तो केंद्र से 45 साल पीछे चले गए हैं, उसके बाद भी न ये कांग्रेस सुनने को तैयार है न भाजपा सुनने को तैयार है। अब हम सब सवालों को इकट्ठा करके मुकम्मल तरीके से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक मुकम्मल दस्तावेज तैयार किया था, उस मुकम्मल दस्तावेज को अब लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। और जो हमारे सवाल है, इस सवाल को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे और पुरजोर तरीके से उठाकर गली मोहल्ले तक इस सवाल को पहुंचाएंगे, और सवाल के साथ साथ कांग्रेस और भाजपा को उनकी असली औकात दिखाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।